साधन विभाग का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से गंगा भी खतरे के निशान से 110 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और ये पटना का गांधी घाट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैठने के लिए बनाया गया था वो भी एक तरह से जलमग्न हो चुकी है। पटना में NIT कॉलेज के सामने ये गंगा का पानी अभी आ चुकी है और गंगा भी यहाँ खतरे के निशान से 110 मीटर ऊपर बह रही है। और किस तरह से ये ओवरफ्लो करके और यहाँ जो पटना NIT कॉलेज है वहाँ उसके पीछे से जो रास्ता है वहाँ तक गंगा का पानी ये आ गया है। आप देखिए तो इस तरह से ये नज़ारा है गंगा का। और ये धार के साथ गंगा बह रही है। जो बाहरी इलाका है वहाँ एक छोटा मोटा बेग है गंगा में। और देखिए ये पटना का गांधी घाट है। आप देख सकते हैं ये गांधी घाट और किस तरह से गंगा यहाँ आर पार होके और ये शहर में प्रवेश कर चुकी है। एक तरह से NIT के पीछे गली में आ गई है पानी। ये है गंगा का भी विहंगम दृश्य। एक तरह से गंगा अपने उफान पे है और जो जल संसाधन विभाग का रिपोर्ट है उसके हिसाब से गंगा भी खतरे के निशान से 110 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और ये पटना का गांधी घाट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैठने के लिए बनाया गया था वो भी एक तरह से जलमग्न हो चुकी है। और गंगा का भी ओर से छोर देखना मुश्किल है। इस पार से उस पार ये उफनती गंगा, विहंगम दृश्य है गंगा का। और ये हर साल होता है इस तरह का। प्रशासन क्या तैयारी करती है वो आप भी देख रहे हैं। गंगा के नाम पे सब कुछ होता है, सियासत होती है, भावुकता पैदा किया जाता है, वोट लिया जाता है धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे। लेकिन हर साल की भांति ये गंगा में बाढ़ भी आती है और बाढ़ नियंत्रण को लेके क्या होता है वो देख रहे हैं। और भी देखिए गंगा का कितना विकराल रूप है। और ये किस तरह से यहाँ गंगा ये घाट को पार करते हुए और ये NIT मोड़ में के अंदर भी ये घुस गई है गंगा का पानी। देखिए ये और गंगा के अलावा यहाँ पे बिहार में जो नदियाँ हैं वो 7 नदियाँ खतरा के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, पुनपुन, सोन नदी है। और इस तरह से यहाँ ये गंगा का एक विकराल रूप यहाँ ये दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो नज़ारा है गंगा का वो यहाँ ये एक छोर से दूसरा छोर अभी गंगा को देखना। ये अब देखिए क्या नज़ारा है गंगा का। ये गंगा अपने उफान पे है और जो नज़ारा है वो इस तरह से है कि देखिए इस पार से उस पार अभी देखना भी मुश्किल है। और अक्सर हम कहते हैं कि गंगा में बाढ़ आ गई है, लेकिन जो नज़ारा है, जो पुल पुलिया है, वो कहीं ना कहीं विकास के नाम की भेंट चढ़ी है गंगा। और गंगा में हम लोग आ गए हैं ये कह सकते हैं यहाँ पे। और गंगा के नाम पे सियासत तो होती ही है, वोट लिया जाता है, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे भी गंगा के साथ छल हो रहा है एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ। और ये बाढ़ वैसे सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बिहार में जिस तरह से नदी का कनेक्शन है, उत्तर बिहार की सारी नदियाँ उफान पे है, वो गंगा में आके मिलती है। और जाहिर सी बात है जब गंगा खुद उफान पे रहेगी तो उत्तर बिहार की सारी नदियाँ गंगा में मिल नहीं पाएगी, चूँकि इसका जो लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा। तो रिवर्स रूप से गंगा की नदियाँ बहने लगेगी और इस तरह से पूरा एक बाढ़ का जो है वो जाल फैल जाता है, एक चक्र है। और इसको लेके कितना बात होता है सियासत में, कितनी चर्चा होती है, कितना ठोस कदम उठाया जाता है, वो आप सब जानते हैं। बिहार में चुनाव है और इसको लेके कितना बातचीत होती है ये भी आप देखिए। जो जनता वोट करती है उसमें बाढ़ बिहार में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इस पे वही होता है जो पिछला बार कहा जाता है। यहाँ पे घोषणाएं होगी, कुछ वादे होंगे, फिर गंगा का पानी उसी तरह बह जाएगा। हाँ, जहाँ पे बदहाली आती है, जो ब्लॉक
लगभग पटना के 20 ब्लॉक प्रभावित होते हैं, निचला हिस्सा, वहीं लोग त्राहिमाम करते हैं। जो शहरी इलाका है वो बच जाता है। और यहाँ एक नियम सा बन गया है कि जब भी हम बाढ़ से प्रभावित ना हो तो फिर कोई समस्या नहीं है। आप देखिए फिलहाल ये गंगा का नज़ारा, तट को पार करके गंगा किस तरह से यहाँ घुटना भर ज़्यादा पानी, ये तट के एक छोर से दूसरे छोर पे। और ये देखिए जो नज़ारा है गंगा का, एक विहंगम दृश्य है यहाँ। इस पार से उस पार अभी देखना भी मुश्किल है, इतनी चौड़ी फैल के गंगा बह रही है। और ये यहाँ पे खतरे के निशान से जो जल संसाधन विभाग का रिपोर्ट है कि यहाँ 110 सेंटीमीटर ये पटना के गांधी घाट पे ये गंगा बह रही है। आप देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। और बाढ़ के कारण ये होता है कि गंगा खुद ब खुद अपने को साफ कर लेती है। और जब इसी तरह से हम यदि इसको बस मेंटेन रखें तो गंगा प्रदूषित नहीं होगी। लेकिन यहाँ हज़ारों लीटर गंदा पानी रोज़ गंगा में मिलता है, तो इस तरह से हम ये भी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। और जिस तरह से गंगा को लेके एक से एक परियोजना चल रही है, बस परियोजना का नाम बदल रहा है। और अभी वही परियोजना बदल के लाखों रुपया खर्च होने के बाद नमामि गंगे के रूप में चल रही है। और उसका कितना ज़मीनी स्तर पे वो उतर रहा है वो हर साल बताती है गंगा। ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन ये देखने की है कि इसमें मानव निर्मित कितनी योगदान है इसका, मानव का, सियासत का, सत्ता का, सरकार का, इसको निमटने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। और ये सिर्फ गंगा ही नहीं है, बिहार की 7 नदियाँ उफान पे है। और इसको लेके हम कितना सीरियस हैं। जल संपदा हो सकती है, जल को लेके, पानी को लेके संरक्षण करने को लेकर कितना नीति है। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि पानी को लेके, पानी की कमी को लेके विश्व युद्ध होगा, वहीं बिहार जैसे राज्य पानी के मामले में धनी है, लेकिन इसका संरक्षण, इसका संवर्धन, इसका जो मैनेजमेंट है वो कितना बेहतर है। बाढ़ के रूप में ये बर्बादी लाती है और इसका हम कितना उपयोग करते हैं, ये देखने वाली बात है। और किस तरह से आप यदि खबर का तिथि बदल दीजिए तो गंगा के बाढ़ में कोई अंतर नहीं है, वही स्थिति है, वही खबर है, बस डेट का अंतर है। और इस तरह से यहाँ एक घाट को पार करके पटना NIT के पीछे से अंदर तक घुस गई है। वैसे शहर में पटना से जो शहर की स्थिति है वो बहुत जान माल का खतरा नहीं रहता है। पटना शहर में गंगा के पानी को घुसने का संभावना कम रहता है, लेकिन जो निचला इलाका है उसमें त्राहिमाम मच जाती है और काफ़ी संख्या में जान माल की हानि होती है। लेकिन यहाँ पे सियासत इसको लेके बस हाथ खड़ा करती है और जो ये पिछला जिस तरह से घोषणा होती है उसी को दोहराती है। तो ये है गंगा का अभी नज़ारा, बाढ़ का हाल। ये जो गंगा किनारा का पैदल परिपथ है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और यहाँ जो गंगा दर्शन को या जल भरने आ रहे हैं वो किस तरह से परेशान हैं। आप देखिए यहाँ जो नज़ारा है, गंगा पूरी तरह से, आप देखिए ये ग्रिल बना हुआ है। और ये जो गंगा को लेके जो एक तरह से बैरिकेटेड था, जो बनाया गया था अवरोध के लिए, उसको पार करते हुए गंगा और NIT के पीछे तक पहुंच गई है। ये शहर से लोग इस तरह से यहाँ गंगा में आ रहे हैं और ये जो गंगा को ये मिल गई है एक तरह से। देखिए गंगा यहाँ और छोर देखना मुश्किल है। और जो गंगा का पानी है वो ओवरफ्लो करके यहाँ पे जो NIT के आगे अशोक राजपथ है, लगभग उससे थोड़ा पहले तक पहुंच गई है ये गंगा का पानी। क्या करें, इतना पानी भर गया है यहाँ पर, पानी भर गया है। हाँ। तो जो गंगा में पानी भर गया, आप लोग क्या लगता है इस पर जो है, मतलब ये प्राकृतिक आपदा है या कुछ व्यवस्था होना चाहिए पहले से? कुछ व्यवस्था होना चाहिए था यहाँ, होना चाहिए, है ना? क्योंकि हर साल इतना भर जाता है यहाँ, हर साल आता है।
सरकार को भी मालूम है तो पहले से व्यवस्था करके रखना चाहिए कि आपदा आएगा। लेकिन होता नहीं है कुछ इस तरह से, है ना। व्यवस्था के नाम पे यही है, बोरी रख दिया गया है। आप इतना दूर कम से कम ऊंचा करा देना चाहिए ताकि पानी यहाँ तक पानी नहीं है। देखिए तो ये हाल है। आपको क्या लगता है मैम? यही सिचुएशन है ना। देखिए यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं वो क्या नज़ारा है यहाँ पे। आप देखिए ये गंगा का पानी गांधी घाट पे पार कर चुकी है। ये आप सिर्फ देख सकते हैं और हम दिखा ही सकते हैं, कुछ करने से रहे और आप भी देखने के अलावा। लेकिन कम से कम देखिए कि ये क्या परिस्थितियां हैं गंगा के बाढ़ को लेके और कितना अवेयर हैं इसको लेके हम लोग। यहाँ गृह विभाग का ये सूचना लिखा हुआ है, आपातकालीन नंबर सेवा डायल 112, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। और उसी ये बोर्ड के नीचे ये गंगा का पानी इस तरह से, ये आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी किस तरह से हो रही है इसको भी आप देखिए। यहाँ पे जो नज़ारा है गंगा के पानी का, देखिए कोई भी नागरिक कहीं से भी पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, आपदा और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए आपात स्थिति में 112 पर डायल कर सकते हैं। आप 112 पर डायल करके देखिए और बताइए कि ये गंगा में बाढ़ आ गई है और इस तरह से ये NIT होते हुए ये NIT के पीछे तक आ गई है और 112 क्या कहती है। आप सब एक बार डायल करके देखिए, बताइए कि गंगा में जो बाढ़ की समस्या है उसको 112 डायल कर दिए हैं या महज लिख दिए हैं। 112 पर डायल करके बात कीजिए कि गंगा उफान पे है और ख़तरा के निशान से ऊपर बह रही है, क्या कहती है। हमको भी फ़ोन कीजिएगा, चिट्ठी लिखिएगा। देखिए इस तरह से बड़ी गाड़ियाँ गंगा किनारे तक जाने के लिए। गंगा कितनी भी रौद्र रूप में बह रही हो, लेकिन ये गंगा की विशेषता है। यदि आप यहाँ थोड़ा देर बैठें, निर्मल पाप धोरनी गंगा की अविरल धारा को निहारें तो आपका मन भी पवित्र, उदार, भेदभाव रहित और गंगा की तरह निश्चल हो जाता है। आप भी राज्य और देश से परे होकर विश्व समुदाय के दुख सुख से दुखी होने लगते हैं और उसके समाधान, शांति और खुशहाली की कामना करने लगते हैं। यह गंगा का प्रभाव है कि बरबस इज़राइल द्वारा फ़लस्तीन पर किए गए हमले और उसमें मारे जा रहे बच्चों की याद और विश्व समुदाय की उपेक्षा और क्रूर चुप्पी असहनीय हो रही है। माँ गंगा के सामने बच्चों की याद आना स्वाभाविक है। जब विश्व के बड़े बड़े सम्राट चुप हैं तो यहाँ यह दर्द तो माँ गंगा से साझा किया जाना स्वाभाविक है। गंगा सबकी पीड़ा हरती है, सबका पाप धोती है। जिसका कोई नहीं सुनता, माँ गंगे उसकी भी आवाज़ सुनती है। गंगा सत्ताधीशों के अहंकार, प्रभुत्व, कूटनीतिक अधिनायकवाद और विश्व समुदाय के मूक बधिर होने पर माँ गंगा जरूर बच्चों की चीख सुनेगी, उसे भूख, भय और भयानक यातना से मुक्ति दिलाएगी। यूनिसेफ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि इजरायली बमबारी और मानवीय सहायता रोकने के चलते गजा में हर दिन औसतन 28% फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो रही है। अक्टूबर 2023 से अब तक 18,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ ने कहा है बच्चों की मौत बमबारी, कुपोषण और सहायता के अभाव से हो रही है। हालात इतने भयावह है कि बीते 24 घंटे में एक बच्चे सहित 8 लोगों को भूखमरी से मर गए हैं। गजा में युद्ध शुरू होने के बाद अभी तक 60,933 लोगों की मौत हुई है और घायलों की संख्या 1,50,000 पार कर चुकी है। तो इस तरह से अभी अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 18,000 बच्चों की मौत हो चुकी है। पटना में गांधी घाट से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।